हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला, काफी दिन से कमेंट आ रहा था कि सर घबराहट अगर किसी मरीज को हो रहा है या आप ही को घबराहट हो रहा है तो आप घर में क्या करेंगे। मान के चलिए आसपास कोई डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, है ना, उस टाइम में आप शहर से दूर हैं, आसपास कोई हार्ट सर्जन आपको नहीं मिल रहे हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं मिल रहे, तो आप क्या करेंगे। किसी को बहुत तेज उसका हार्ट रेट तेज हो गया है तो आप क्या करेंगे। और अगर आपके पास मेडिकल स्टोर अवेलेबल है तो आप कौन सी दवा देंगे। ठीक है, आप डॉक्टर हैं तो आप कौन सी दवा देंगे और कैसे आप डायग्नोज करेंगे कि इनका हार्ट रेट बढ़ा हुआ है तो क्या दवा हमको देना है। देखिए, हार्ट रेट बढ़ने के पहले हम लोग कारण को भी समझेंगे कि क्या क्या कारण हो सकता है कि मरीज का हार्ट रेट बढ़ रहा है। ठीक, ये पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हार्ट रेट बढ़ रहा है मरीज का तो क्या क्या कारण हो सकता है, सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हार्ट रेट अगर किसी मरीज का बढ़ रहा है तो क्या पेशेंट हार्ट अटैक की तरफ जा रहा है क्या। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है ना, कि पेशेंट हार्ट अटैक की तरफ तो नहीं जा रहा है। सबसे पहला मेन पॉइंट है और सबसे जो है कि खतरनाक पॉइंट यही है। यहीं पर लोग मिस कर जाते हैं और पेशेंट का डेथ हो जाता है ना। तो इस चीज को हम लोग जानेंगे, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या जानेंगे, हार्ट अटैक का आने से पहले सिम्टम। ये तो मैंने कई एक वीडियो में मैंने जो है कि डिस्कस कर दिया है, पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी बताऊंगा कि आप कैसे पहचान पाएंगे, है ना। तो दवा आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं आपको। और एक पॉइंट ये कि अगर उस टाइम आपके पास कोई दवा नहीं है, मान के चलिए कोई दवा नहीं है, तो आप कैसे मरीज को मैनेज करेंगे, कैसे लाइफ उनका जो है सेव करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। तो इसमें मैंने क्या प्राइस रखा है, 501 रुपया ही मैंने इसमें प्राइस रखा हुआ है। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर जो मेरे साथ इंटरेस्टेड हैं, है ना, वो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है मैसेज करेंगे, बुक लिख के मैसेज करेंगे और आपको जो है कि पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर मिलेगा। और वीडियो लेक्चर देखिए हफ्ता 10 दिन में उसमें ऐड होते रहेंगे और कुछ वीडियो लेक्चर उसमें डला हुआ है, सो आपको मिल ही जाएगा। और ये वैसे वीडियो लेक्चर होंगे जो थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक उनमें कवर होते हैं। और जैसे मान के चलिए कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट जो यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं, जैसे नारकोटिक्स वगैरह हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यूट्यूब की गाइडलाइन है, उनको आप यूट्यूब पर नहीं बता सकते हैं, है ना, वो सब उसमें मेंशन है। और एक चीज़ और मिलेगा आपको, मेरा फॉर्मूला उसमें मिलेगा। बाकी यूट्यूबरों की तरह जो है ये नहीं, ऑप्शन नहीं मिलेगा कि ये दवा जो है कि आप ये बीमारी है तो ये ऑप्शन दीजिए। नहीं, मैंने जो लिखा है सटीक लिखा हुआ है, सटीक लिखा हुआ है, ये दवा दीजिएगा, मरीज ठीक होगा ही होगा। 100% तो किसी से नहीं होता है, पर 99% का गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे बुक को और मेरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। प्राइस 501, वो भी वन टाइम, एक ही बार आपको पैसा देना है, बार बार पैसा। जनरल कोर्स के लिए तो आपको बार बार पैसा नहीं देना। चलिए सबसे पहले हम लोग कारणों को जानते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है। सबसे पहला कारण क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन। ठीक है, ये भी एक कारण है। हाइपरटेंशन अगर किसी मरीज को है, हाई बीपी है ना, हाई बीपी है, जैसे आप ही अगर बीपी के पेशेंट हैं, है ना, तो बीपी आपका जब बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा, बीपी ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर आपका हार्ट रेट तेज हो जाएगा। तो फिर आपको क्या दवा लेनी चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा, है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे मरीज आपको मिलते हैं तो उनको क्या दवा देना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो कारण हमने समझ लिया, हाइपरटेंशन। ठीक है, दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है एंजाइटी। किसी को जो है कि ज़्यादा टेंशन में रहता है, कोई पेशेंट है ज़्यादा टेंशन में रहता है, ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है, तो हर एक ही चीज़ को क्या करेगा, वो बार बार सोचेगा, है ना, एक ही चीज़ को बार बार सोचेगा, तो क्या होगा, उसके चलते उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, दो कारण हो गए। तीसरा कारण क्या हो सकता है, तीसरा कारण हाई कोलेस्ट्रोल। जब कोलेस्ट्रोल हाई हो जाएगा तो क्या करता है, मैंने तो अपने वीडियो में बताया हुआ है पहले भी कि कोलेस्ट्रोल जो है होता क्या है। कोलेस्ट्रोल जो है एक चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है,
जो आपके ब्लड वेसल्स में चिपकने लगता है। तो जब मान के चलिए कि ये एक नर्व है, सपोज किया जाए, इतना मोटा तो नर्व नहीं होता है, पतला होता है, बट मान के चलिए एक पाइप की तरह ये नर्व है। इस पाइप के अंदर जो है आप पानी डाल रहे हैं, ठीक है, आसानी से जा रहा है। आप थोड़ा सा उसमें फेविकोल डाल देंगे, थोड़ा सा फेविकोल डाल देंगे तो फिर क्या होगा, पाइप आपस में चिपकने लगेगा। तो कहीं कहीं जो ये आपस में चिपक जाएगा तो सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ गया तो फिर तो ब्लड सर्कुलेशन उसका अच्छा है नहीं, है ना, फिर तो ब्लड फ्लो अच्छा से होगा नहीं। तो क्या होगा, हार्ट को फिर जो है कि ज्यादा पंप करना पड़ेगा, हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक, ये भी एक कॉज है और ये कॉज बहुत बार देखने को मिलता है, ये भी पॉइंट आपको जानना है। ठीक, उसके बाद क्या हो सकता है कि कोई पेशेंट डायबिटीज का मरीज हो, है ना, कोई डायबिटीज का मरीज हो, शुगर का मरीज हो, है ना, उसका अगर सुपर शुगर हाई हो गया, ठीक है, हाइपर जो है कि ग्लाइसीमिया हो गया, उसको शुगर हाई हो गया, तब भी ये समस्या उसके साथ हो सकती है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब शुगर हाई हो जाता है तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है, ठीक है, सेल्स में जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचते हैं, फिर हार्ट क्या है कि ज्यादा तेज से पंप करने लगता है। ठीक, ये रीजन है। अब लो में भी हो जाता है, कभी कभी लो में भी हो जाता है, और सम टाइम हम लोगों को कभी कभी लो बीपी में भी ये चीज देखने को मिलता है। अब आप डायग्नोस कैसे करेंगे, है ना, आप जैसे मान के चलिए प्रैक्टिशनर हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे इसको, ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पेशेंट का बीपी चेक करना है, पहला काम, ठीक है, पहला काम बीपी चेक करना है, तो आप डायग्नोस कर पाएंगे कि अब आपको क्या दवा लेनी है। ठीक है, अगर पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है तो बीपी की दवा दीजिए, कारण को आप खत्म कीजिए ना, कारण का इलाज कीजिएगा तो पेशेंट जो है ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक, उसको बीपी की दवा दीजिए, ठीक है, सबसे पहले बीपी की दवा दीजिए। दूसरा काम क्या करना है, उसका पल्स रेट चेक करना है, हार्ट रेट चेक करना है। कैसे हार्ट रेट चेक करेंगे, अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर मशीन नहीं है, सपोज करिए, मान लीजिए आप पेशेंट ही है ना, आपके घर वाले कोई आपका मदद करना चाहते हैं, है ना, तो उसमें कैसे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो है आप हार्ट का धड़कन जो है चेक कर सकते हैं, या हार्ट के पास हाथ रख के, या जो है कि कान रख के, ऐसे जो है कि कान से ऐसे गर्दन रख के यहाँ पर सुन सकते हैं कि एक बार में, एक मिनट में कितनी बार जो है हार्ट इनका धड़क रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल जाएगा। ज्यादा तेज चल रहा होगा तो देखिए, अगर 70 to 80 के आसपास है, 70 to 80 के आसपास है तो मान सकते हैं कि नॉर्मल रेंज में है ना। अगर उससे ऊपर हो रहा है तो यह है कि दिक्कत हो रही है उनको, फिर ये घबराहट हो रहा है, फिर पसीना हो रहा है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद एक चीज और डायग्नोस करना है, पल्स हमने डायग्नोस कर लिया, बीपी हमने डायग्नोस कर लिया। बीपी जब डायग्नोस करेंगे तो लो और हाई हमको पता चल ही जाएगा। जब आप चेक करेंगे बीपी को तो लो हाई पता चल ही जाएगा। करने वाली मशीन है तो तुरंत चेक कीजिए, है ना। ये देखिए, आप ग्लूकोमीटर से भी कर सकते हैं, बट ये है कि ग्लूकोमीटर से थोड़ा सा कभी कभी 10-20 आगे पीछे आता है, तो अब सुविधा नहीं है, अब तुरंत चाहिए तो ग्लूकोमीटर ही है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक, तो ये इस चीज को आप कर सकते हैं, है ना। तो इनको आपने डायग्नोस किया। अब इसमें डायग्नोस बन गया नॉर्मल कारण है जो है, अगर नॉर्मल कोई कारण है ना, आपके पास कोई दवा नहीं है, सपोज करिए उस टाइम आपके पास कोई दवा नहीं है, तो पेशेंट के पास क्या करना है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की मात्रा बॉडी में ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए पेशेंट को जो है कि पंखा लगाइए, है ना, ठंडा पानी पिला सकते हैं, है ना। बट कब ये चीज नॉर्मल आप कैसे समझेंगे, ये भी तो समझना जरूरी है ना कि नॉर्मल है कि नहीं है। आ रहा है इसके चलते तेज हो गया है, ठीक, या जो है कि नॉर्मल कारण है, एंजाइटी वगैरह के चलते हो गया है, डिप्रेशन की वजह से हो गया है, ये भी तो समझना जरूरी है ना। तो ये समझने की देखिए, अगर हार्ट अटैक का सिम्टम मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वैसे मैंने बताया हुआ है वीडियो में, बट एक बार समझा देता हूँ कि अगर पेशेंट का हार्ट रेट तो बढ़ ही रहा है वो अलग चीज है, अगर चेस्ट में पेन हो रहा है ना, एंजाइना टाइप का जो है, ऐसा पेशेंट कह रहा है लेफ्ट साइड में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि चुभन सी महसूस हो रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि कुछ मुझे चुभो रहा है, कील टाइप का जो है चुभो रहा है और काफी तेज दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये हार्ट अटैक का सिम्टम है। हाँ, उसके साथ साथ पेशेंट का शरीर ठंडा पड़ गया या काफी पसीना हो रहा है, ठीक, या ऐसा हो रहा है कि पेशेंट जो है कि बेहोशी की स्थिति में जा रहा है, तो उसमें आप ऐसा नहीं करें। ठीक, उसमें आप इन सब को छोड़ के, अगर आपके पास सॉर्बिटेट टैबलेट है, ठीक है, जान बचाने के लिए दवा ही रखनी चाहिए घर में, है ना। सॉर्बिटेट टैबलेट है तो उसको दे दीजिए, है ना। और इकोस्पेरिन जो है कि 150 mg का 2 टैबलेट उनको जो है देना चाहिए। ये दवा देख लीजिए, इसको दे सकते हैं।
है ना। अगर ये सब सुविधा आपके पास नहीं है, एक एक डोज दे करके और पेशेंट को रेफर कर दीजिए। ये दवा का मैंने देखिए लाइफ सेविंग मेडिसिन है, इनका मैंने ये नाम इस पर लिख दिया है, ठीक। इमेज भी मैं इसमें लगा देता हूँ, इमेज भी इसमें मैं डाल दूंगा। तो ये हार्ट अटैक की कंडीशन होती है, तब इन सबको आपको करना है। हाँ, अब रही बात, हम लोगों का टॉपिक क्या था कि घबराहट। अगर पेशेंट को जो है घबराहट हो रहा है, तो फिर अगर हार्ट अटैक का सिम्टम नहीं है और घबराहट हो रहा है, हमें ट्रीट करना है, तो कौन सी दवा आप मरीज को देंगे। तो ये प्रोप्रानोलोल दवा होती है, ये देख लीजिए, इंड्राल सिप्लार नाम से ये दवा मिलेगी, इसका इमेज आप देख लीजिए। हाँ, बट इसके साथ भी कुछ सावधानी रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसे नहीं है कि आप सबको दे सकते हैं, है ना, सबको नहीं दे सकते हैं। ये मेन चीज क्या है, डायग्नोस सबसे बेहतर है। आप डायग्नोस नहीं कर पाए, आपको डायग्नोस करना है कि बीपी बढ़ने की वजह से हो रहा है, लो बीपी की वजह से हो रहा है, शुगर की वजह से हो रहा है, तो उनको इलाज कीजिए ना, उनको ठीक करिएगा तो फिर नॉर्मल आ जाएगा, है ना। और ऐसे तो आप इसको देते रहिएगा प्रोप्रानोलोल को, कुछ नहीं होगा, इंड्राल को दीजिएगा। अब आपका बीपी बढ़ रहा है, शुगर ज्यादा बढ़ रहा है ना, तो इसमें ये क्या करेगा, हल्का थोड़ा सा सिम्टम कम कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए डायग्नोस आपको काफी जरूरी है, डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। ये दवा के बारे में हम लोगों ने जान लिया, कब देना है इस दवा को, तुरंत देना है, कम से कम 10 mg की टेबलेट आपको देनी है तुरंत, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, आसपास जो भी आपके पास हॉस्पिटल हो, हायर सेंटर हो, उनको रेफर कर दें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ आप समझ नहीं पाए, तो फिर हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हो गई, पेशेंट डेथ भी हो सकता है। और नॉर्मल कारण है तो घबराहट के लिए दवा मैंने बता दिया है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, और मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, इस चीज को मुझे कमेंट करके बताना है।